हर हर महादेव। आए सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम तथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन, रउआ सभे के बीच में बहुत सुंदर एगो गूंगी लड़की के कथा सुनाओ तनी। बहुत रहस्यमयी कथा बा। ये कथा के रउआ सभे सुनी कि एगो गूंगी लड़की के ई जीवनी बा। ये कथा के जब पूरा सुने तब बहुत सुंदर, बहुत आत्मा में संतुष्टि मिली, बहुत सुंदर आत्मा के अनुभव हुई एक कथा के सुनला के बाद। तो रउआ सभे एक कथा के एक बार पूरा सुने ताई कथा के शुरू कैलियम। देखी दीदी, एगो गांव में एगो बूढ़ा बाबा रहले। ओ बूढ़ा बाबा के एगो लड़की रहे। केवल परिवार में दो ही आदमी रहे, दोसर केहू ना रहे। और लड़की जौन रहे दीदी, वो लड़की गूंगी रहे, मतलब आवाज ना रहे, वो लड़की के कंठ ना रहे। वो केहू भी उनका से बात करे तो इशारा से करे, और लड़कियों अपन जौन कुछ भी कहे के रहे वो इशारा से कहे सुने। अब देखी दीदी, ऐसा ही कह के लड़की सियान रहे, लड़की सियान हो गई रहे। और लड़की इतना सुंदर रहे, इतना सुंदर रहे कि ओकरा सुंदरता के का कहल जा। भगवान बहुत सुंदर रूप दहले रहे, लेकिन ना जाने भगवान कंठ के बेरा भुला गईले कि का भइले गुरु बहिना। लेकिन ना ये दीदी, भगवान कुछ भी ना भुलाले, भगवान कुछ न भूलेलन। ये तो हमनी के अपना अपना कर्म के खेल ह। हमनी के परीक्षा में जौन पेपर पर लिखल जाला वही के अनुसार से देख के मास्टर लोग रिजल्ट तैयार करेला। भगवान कुछ भूलेलन ना। तो देखें, उनकर कंठ ना रहे लेकिन रूप बहुत सुंदर रहे। और जब बचपन में जन्म लेले रहली तो उनकर रूप के सुंदरता देख के उनका घर के लोग उनकर रूपा नाम धइले रहे। काहे कि घर के लोग के का मालूम कि रूपा इतना सुंदर रूप लेके आइल बड़ी, तब बाद में चल के ही कंठ के हीन हो जइहन, आवाज से ही हीन हो जइहन। घर के लोग के बचपन में मालूम ना रहे तो उनकर रूपा नाम धराई रहे। और रूपा जौन रहली बहुत सुशील रहली, जितने सुंदर उतने सुशील। देखिए दीदी, एगो गूंगा आदमी तो सुशीले न रही, काहे कि ओकरा तो आवाज है ये नहीं थे, तो कर भी का कर सकता। तो वो तो कैसहू भगवान के मारल बा, कर्म के चूक बा, तो वो सुशीले रही। अब देखें, और बूढ़ बाबा जे रहले एकदम बुढ़ा गई रहले, कुछ कर ना पावस, बहुत गरीबी रहे, बहुत दुख रहे। अब बाबा सोचस कि हम अपना बेटी के ब्याह कर देती, काहे कि एक ना एक दिन हम मर जाएं तो हमार लड़की बेसहारा हो जाई, कैसे रही कैसे जी। लेकिन एक गुरु बहिना, वो लड़की में पय रहे, पय के वजह से कहीं भी बाबा बातचीत चलावस, केहू से कह सुनस, लेकिन लड़की के केहू स्वीकार ना करे, शादी करे के कोई तैयार ना होके। अब एक के लेके बूढ़ा बाबा एकदम बहुत परेशान रहस, बहुत परेशान रहस, बहुत टेंशन रहे कि कैसे का हुई, लड़की के शादी होत नहीं है। हमरा देह के अब कोनो गारंटी नहीं है। तो देखिए गुरु बहिना, वही गांव ही में एगो गरीब के लड़का रहे। गरीब के लड़का एकदम महा गरीब के लड़का रहे। लड़का बहुत सुशील रहे। वो लड़का कहीं कहीं मेहनत मजदूरी करके जंगल से लकड़ी काट के ले आके बेच के वो लड़का अपन परिवार देखे। बचपने से गरीबी के कारण मेहनत मजदूरी वो लड़का करे। लेकिन वो लड़का जब देखे कि रूपा के शादी नहीं होत, केहू स्वीकार नहीं करत इनका कंठ के वजह से, तो वो लड़का अपना मने मने वो लड़की के देख के ओकरा दिल में दया आवे। वो लड़का सोचे कि लड़की के सहारा केहू बने के तैयार नहीं होत, इ लड़की से केहू शादी करे के तैयार नहीं होत। लेकिन हमारी इच्छा करता कि हम ये लड़की से शादी कर ली, आ ये लड़की के हम सहारा बन जाई। काहे कि बिना सहारा के केहू के जिंदगी
अधूरा बा, कैसे केहू अपन जीवन काटी बिताई। लेकिन डर रहे कि हमरो माई बाप ए बात के मानी कि ना मानी, तैयार होई कि ना होई। अभी बात के ई लइका मन ही मन दबा के रखले रहे। और रूपा के प्रति ओकरा बहुत दिल में दया रहे, बहुत दिल में दया रहे। लड़की तो सुंदर रहे, लेकिन आवाज के बिना लड़की एकदम हीन रहे। लेकिन ई लइका के एकर सोहन नाम रहे। लइका के वो लड़की के प्रति बहुत दिल में दया रहे। गुरु बहिना देखिए, गुरु बहिना हमनी के अपना गुरु जी से दया मांगल जाला, हमनी के अपना गुरु जी से दया मांगल जाला। लेकिन हमनी के था नहीं के कि दया मिलेला कि ना मिलेला। लेकिन ना ये गुरु बहिना, दया हमनी के जरूर मिलेला। आ दया मिले से पहले हमनी के दिल दयान जब होखेला, हमनी के दिल में जब दया के भाव हो जाला तो दया एकदम जरूर मिलेला। ताई यदि कथा रहुआ सुने तो एकदम पूरा विश्वास हो जाई कि गुरु जी के दया केकरा मिलेला आ कैसे मिलेला कि ना मिलेला। एक कथा के एक बार जरूर सुन के देखी दीदी। अब देखी लड़का ये बात के दबा के रखे, एकदम दिल से वो लड़का वो लड़की के स्वीकार कैले रहे कि हम ये लड़की से शादी जरूर करें। अब उस समय टिकावे कि कब हम अपना माई बाप से कहीं, कैसे शुरुआत करी, यह सोच समझ के लड़का अभी अपना मन में दबा के बात के रखले रहे। तब तक देखिए गुरु बहिना, अब एक दिन के बात है कि बूढ़ा बाबा बीमार पड़ गईले। अब बीमार पड़ के एक दो दिन के बाद इनकर मृत्यु हो गई। बेचारा लड़की के शादी भी ना कर पौले, मन के अरमान मने में लेके अब भगवान के प्यारा हो गईले। अब गांव के लोग इनकर दाह संस्कार कैलस। लड़की अकेला पड़ गई। लड़की जब अकेला पड़ गई तो लड़कियों घूम घूम के कहीं से भीख मांग के ले आवे, कहीं से केहू के काम धाम कके ऐसे ही कके उहो अपन गुजारा करे लागल। अभी लड़का जौन रहे, ई लड़का सोचलक कि अभी तो ये दुखी बाड़ी रूपा अपना बाप के मृत्यु से कुछ दिन बीतता, तो हम अपना माई बाबूजी से ही बात रखतनी आ कैसहू लोग के समझा बुझा के हम रूपा से शादी जरूर कर लेम। गूंगी बाड़ी तो का हो, सब काम करेली, बस एगो बोले ना सकेली। देखी गुरु भाई बहन, गूंगी होके चाहे केहू लंगड़ बा, अंधा बा, उस सब के अपना अपना हिसाब से काम करे के अनुभव हो जाला। अब सब काम सब लोग करेला। अब निमन आदमी खाली तो ना करेला, लेकिन अपन काम चलावे भर के सब लोग अपन काम अपना हिसाब से कर लेवेला। अब देखी अभी लड़का भी सोचत रहे। तब तक एक दिन के बात हो कि रूपा कहीं निकल रहली, कुछ मांगे चांगे खातिर निकल रहली। आ जब लौटत रहली तब बहुत जोर से आंधी या तूफान आयल। आंधी या तूफान जब आयल तो रूपा वहाँ से जब दौड़ल बड़ी, भागल बड़ी, तब बहुत जोर से आंधी आ गई। आंधी अला के बाद वो लड़की एगो झोपड़ी लौकल, वही झोपड़ी में उ जाके अपन जान बचावे खातिर झोपड़ी में उ चल गईली। वो झोपड़ी में जब दौड़ल गईली तो झोपड़ी में दोसर कोई ना रहे। एगो खटिया रहे, वो खटिया पर एगो बूढ़ा बाबा सुत रहले। अब बूढ़ा बाबा के झटका लागत रहे दीदी, झटका लागत रहे। अब बूढ़ा बाबा देखले तो कहले कि हे भगवान, एगो लड़की आइल, अब हमें लड़की से कहन तो हमरा के पानी पियाई तो कुछ हमरा प्राण के चैन मिली। अब बूढ़ा बाबा रूपा के देख के कहत रहे कि ये बेटी थोड़ा सा हमरा के हो मटका में से पानी पिया दो। लेकिन रूपा के ये बात सुनाए ना, रूपा के बात सुनाए ना। लेकिन रूपा देखले कि बूढ़ा बाबा के प्राण घिंचाता, खटका लागता, तो ये अपना हिसाब से समझ के आ वो मटका से ले जाके वो बूढ़ा बाबा के पानी पिया देली। उनकर प्राण घिंचात रहे, उहे देख के वो पानी पिया दहली। आ पानी पियावला के बाद में थोड़ा सा पानी रहे पिया दहली। ओकरा बाद में रूपा के भी बहुत जोर से प्यास लागल रहे। अब रूपा सोचली कि थोड़ा पानी मिल जाई तो हमहू पी लेती। अब मटका के पानी ना रहे दीदी, मटका में थोड़ा सा पानी रहे। लेकिन देखली तो एगो छोटा सा बोतल रहे, एगो शीशी रहे, वही में थोड़ा सा उनका पानी लो गई। अब वो पानी रूपा उठा के पी लेली। रूपा उठा के अपन पानी घट पानी पी गईली, सब पानी पी गईली। बहुत ज़्यादा उनका प्यास लागल रहे। अब जैसे ये गुरु बहिना वो पानी
पूरा के पूरा जैसे पिय तारी तैसे ये गुरु बहिना ऐसन चमत्कार भइल कि उ बूढ़ा बाबा के जौन प्राण घिंचात रहे उनकर कंठ जौन बा उनका के देख के एके बेर खुल गई। एकदम उनकर प्राण घिंचात रहे देख के रूपा चिल्ला गईली, कहतरी के बाबा जी रउआ का भइल बा, का होता देखिए गुरु बहिना। वो जल से उनका कैसन चमत्कार हो गइल, उनकर कंठ जौन बा उ खुल गइल। उ जल चमत्कारी रहे, उ बाबा जौन रहले उ तांत्रिक बाबा रहले। अब बाबा के तुरंत ई जैसे आवाज लगौली तैसे बाबा अपना हाथ से उनका के इशारा कैले और ओकरा बाद उनकर प्राण छूट गई। अब देखिए गुरु बहिना प्राण छूट गई तो रूपा के मन में बहुत डर समा गई कि हे भगवान ई का भइल, हमार आवाज रउआ दे देनी लेकिन ई बाबा मर गईले। यदि यहाँ केहू आई देखी तो हमरा के पकड़ ली। ई का कैनी, एक तरफ से खुशी दे देनी आ एक तरफ से हमरा के रउआ टेंशन में डाल देनी। अब हमरा के लोग पकड़ ली तो हमार जेल हो जाई, हम पकड़ा जाए। अब सोचा तारी कि कैसे हम यहाँ से निकल के भाग जाएं। अब देखिए गुरु बहिना भागे खातिर सोचा तारी कि हम यहाँ से कैसे निकले, कैसे भागे। अब अपना मन से कह तारी कि हे भगवान काश हमरा पास एगो सवारी हो जाई, एगो घोड़ा रहित तो घोड़ा पर बैठ के हम यहाँ से निकल जाती। अब मन से अपना कह तारी, लेकिन देखिए गुरु बहिना ना उनका कहत देरी होता आ ना वहाँ एगो घोड़ा तैयार होते देरी होता। अब देखिए वो चमत्कारी जल पियले रहली, कहतरी कि हे भगवान ई का हो गई। हम तो अभी सोचा तानी कि ऐसा रही तो हम यहाँ से निकल जाती, लेकिन यहाँ तो घोड़ा तैयार हो गई। अब सोचली कि शायद लागता कि जल के चमत्कार हो। अब का कैली कि घोड़ा बैठ गई, घोड़ा के ऊपर बैठ गईली या घोड़ा वहाँ से उठल उनका के लेके उड़ा देलक। अब वहाँ से चल गईली, चलत चलत रात भर गईली, दिन भर चलली। फेन जाके शाम हो गई, रात हो गई। फेन जब रात हो गई तो एगो गाँव में पहुँचली तो कहली कि अब रात में तो गई कहीं ठीक नहीं खे, अब कहीं रुकल नहीं ठीक बा। अब जाके आ एगो घर में गईली, एगो घर में गईली आवाज़ लगौली तो वहू घर में से एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी निकलल लोग। बूढ़ा बूढ़ी जब निकलता लोग तो कहली कि ये बाबा देखी हमरा बहुत दूर जाए के बा आ रात हो गई बा, हम लड़की बानी, हम रात में कैसे जाएम। हमरा के आज रात रहुआ अपना घर में शरण दे देती तरा और बहुत बहुत कृपा होई। बाबा कहले कि बेटी देखो हम तोहरा के शरण दे देम, हमार छोट घर बा मड़ई बा, तू हमरा घर में रह सकेलू, लेकिन है तहार घोड़ा जौन बा ई घर से बाहर इनका के रखे के पड़ी। काहे कि हमार घर उतना बड़ नहीं खे जे घोड़ा घर में रहिए। तो कहली कि कौनो बात नहीं खे बाबा, घोड़ा तो जानवर हुए बाहर भी रह सकले। तब बाबा कहले और बुढ़िया माई कहली कि ये बेटी देखो बाहर रहे के बात नहीं खे, बात ई बा कि इनकर बचल मुश्किल बा। काहे कि यहाँ रोज रात में एगो राक्षस आवेला और उ राक्षस के नज़र में चाहे मानव पर जाए, चाहे जीव जानवर पर जाए, चाहे केहू इंसान होके, चाहे जे कुछ भी होके, सब के वो अपन आहार बना लेवेला। ना जाने कि रात में रोज रात में कई गो जीव जानवर कई गो इंसान के उमार के खा घालेला, अपन भोजन बनावेला। बस डर बता यही के बाकी घोड़ा बचिए ना। तो लड़की कहतिया कि ये बाबा रउआ चिंता मत करी, रउआ चिंता मत करी। आ जब ऐसन बात बा तो देखी इहे घोड़ा वो राक्षस के मार दिए और राक्षस मर जाइए, रउआ टेंशन मत ली। बाबा कहले कि ना ये बेटी बहुत बहुत ज्योतिष विद्वान बलवान लोग हार गई लेकिन वो राक्षस नहीं खे मरल। अभी लड़की जौन बिया उ जल के दम पर कहतिया बतावतिया कि हम तो जौन कहतनी तौन पूरा हो जाता। उहे हिम्मत से वो लड़की कहतिया कि बाबा जी रउआ चिंता मत ली। अब देखिए गुरु बहिना अब खाना पीना भइल, ओकरा बाद में सब लोग सुतला के बाद में वो लड़की अपना मन से कहतिया जाके वो घोड़ा से कि काश वो राक्षस आइत तो हमार घोड़ा उनका के मार देते, ये हमार घोड़ा मार दी तो वो राक्षस मर जाइत। कह के लड़की आके अंदर सुत गई।
अब सुतला के बाद में एक गुरु बहिना सही में उ राक्षस आइल बा आ उ राक्षस के घोड़ा मुआ दिले बा आ मुआ के उनका करेज पर चढ़ल बा घोड़ा। तब तक सवेरा भइल, सब गांव में के लोग जब निकलता देखता तो सारा लोग चकित हो गए कि ई कैसे हो गए, ई राक्षस तो मर गईल, ई कहाँ से घोड़ा आयल बा। तब तक कि बाबा निकलता रहे कहत रहे कि हमरा घर में एगो लड़की आइल बिया, रात में उ आइल आ उहे लड़की के घोड़ा ह, उहे घोड़ा मरले बा। ई लड़की कहले रखियो कि हमार घोड़ा वो राक्षस के मार दी। अब देखिए गुरु बहिना, अब ई खबर वो नगर के राजा तक पहुँच गई आ राजा कहले रहले कि जहिया वो राक्षस के केहू मार दी ओकरा के हम मुँह मांगा इनाम देम। काहे कि उनका राज में बहुत दिक्कत रहे, वो राक्षस से बहुत परेशानी रहे। तो कहले रहले कि जहिया भी केहू मार दी मुआ दी तो हम ओकरा के मुँह मांगा इनाम देम। अब ये बात राज दरबार में पहुँचल कि एगो बाबा के घरे एगो लड़की आइल बिया, ओकरे घोड़ा मरले बा। अब राजा ये खबर सुन के बहुत इज्जत से बहुत सम्मान के साथ वो लड़की के अपना दरबार में बुलवौले। लड़की गई दरबार में, लड़की जब गई दरबार में तो लड़की से सब पूछले, कहली कि भगवान के माया अब हमार घोड़ा उनका के मार दिले बड़े। तो राजा कहले कि देखो तोहरा का चाही, जौन कुछ भी चाही तौन तू हमरा से मांग सकेलू, हम मुँह मांगा इनाम तोहरा के देवे खातिर तैयार बनी। अब देखी राजा साहब उनका के समय दिले, कहले कि तू सोच विचार कर लो, जे मांगे के होई से मांगो। तब तक राजा के मंत्री जौन बा, राजा के मंत्री बहुत चतुर रहे। राजा से जाके कहता कि ये राजा साहब देखी हमरा तो लागता कि लड़की बहुत चमत्कारी भी या कुछ न कुछ लड़की में खूबी बा, न तो इतना लोग हार गईल, कोई से घोड़ा ना मरल आ राक्षस ना मरल आ एकर घोड़ा कैसे मार दिलक हो। हमरा हिसाब से लड़की के रहे खातिर यही महल में प्रबंध कराई, एकरा के एगो घर अच्छा से बनवाई, सब सुविधा के व्यवस्था करी आ यही जा राखी। हो सकता कि लड़की जब रही तो हमनी के राज्य में कोनो किस्म के परेशानी आवता, कोनो महामारी आवता, चाहे पड़ोसी के कोनो राजा हमनी से युद्ध करता तो उस समय में ये लड़की हमनी के कामे लगी आ ये लड़की के बल पर हमनी के हर समस्या से निकल सकल जाता। अब राजा के भी बहुत बढ़िया लगल बात, मंत्री के अच्छा लागल, कहले कि ठीक बा, ये तो बहुत सुंदर बात कहला तू बतौलो। अब लड़की से कहता लो कि ये लड़की देखो हमनी के इच्छा बा कि तू हमनी के दरबार में रहो, तोहरा खातिर बहुत सुंदर राज दरबार हमनी के बनवा देतनी, नौकर चाकर सब सुख सुविधा के व्यवस्था कर देतनी। अब लड़कियों सोचला कि बढ़िया रही, काहे कि लड़की के भी तो कोई रहे ना। अब देखिए गुरु बहिना, वो लड़की के बहुत सुंदर रहे खातिर घर बन गई, बहुत सुंदर जब घर बन गई तो सब सुख सुविधा सब कुछ वहाँ हो गई, सब सुख सुविधा हो गई। तब लड़की वहाँ सुख से रहे लगल। तो राजा एक दिन ये लड़की के गुण परेखे खातिर कहले कि देखी जे लड़की में का खूबी बा, का गुण बा। अब परेखे खातिर राजा एक दिन कहत रहे कि ए बेटी देखा ना, हमनी के पड़ोसी देश में एगो राजा बा, वो राजा हमनी से युद्ध करे के सोचता आ जब युद्ध करी तो बहुत बलवान राजा बा, बहुत दुष्ट और अत्याचारी बा। हमनी के राज पर उ हमला करी तो उ जीत जाई आ जीतला के बाद में ए देश के प्रजा के बहुत दुख दी, काहे कि बहुत अत्याचारी हो। तो लड़की कहलस कि राजा साहब ते में हम का कर सकतनी। तो कहले कि देखो बेटी यदि तू चाहबू तो राजा के देश में महामारी फैल जाइत तो देश के प्रजा कुछ मर जाइत तो राजा जे बा उ राजा कमजोर पड़ जाइत तो हमनी के देश में उ राजा युद्ध ना करे सकित। कहती है लड़की कि ठीक बा। अब देखिए गुरु बहिना, अब लड़की अपना मुंह से आवाज़ निकलक वो राजा के नाम धके कि वो देश में महामारी फैल जाओ। अब देखिए गुरु बहिना, वैसा ही भइल, वो देश में महामारी फैल गई आ सब बहुत प्रजा वहाँ के मर गई। अभी बात देख के राजा मंत्री सब लोग चकित हो गए कि लड़की सही में कोनो
एकरा में गुण बा, चमत्कारी बिया कि जादूगर बिया कि का बा का ना। अब देखिए गुरु बहिना, अब वहाँ के मंत्री जौन रहे वो मंत्री के मन में अब कैसन विचार कैसन भाव आवता। मंत्री अब सोचता कि ये लड़की के मदद से अगर हम चाहतनी तो राजा के भी मरवा के आए राज के हम राजा बन सकतनी, आए लड़की से हम अपन बियाह कर सकतनी। काहे कि लड़की तो जब कह देतिया तो आदमी मर जाता, तो ये लड़की जब कही तो राजा के मृत्यु होइए जाई। तो हम ना का करतनी कि ये राजा के बारे में, ये लड़की के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहतनी कि राजा तोहरा के कुछ उल्टा सीधा सोचले बड़े तोहरा के मारे के मुआवे के। तो लड़की के क्रोध आई तो ये लड़की राजा के जरूर मरे के कही तो राजा मर जाइए आ हम ये लड़की से बियाह करें आ ये देश के राजा बन जाए। अब देखिए गुरु बहिना, अब मंत्री गइल बा वो लड़की के लगे, मंत्री गइल बा जाके कहलस कि देखा रूपा बहुत कुछ गड़बड़ होखे वाला बा। कहली कि का गड़बड़ होखे वाला बा? कहले कि देखो हम तोहर भलाई सोच के कहतनी, काहे कि तोहरा प्रति हमरा दिल में बहुत दया बा। तोहरा के राजा मरवावे के खोजता। जब पड़ोसी के राजा मर गइल हो तो राजा के डर हो गइल बा कि लड़की जब चाही तो हमरो के मार सकतिया मुआ सकतिया, तो उसे पहले एकरा के हमने के मार दिया मुआ दिया। तो राजा तोहरा के मारे के प्लान बनौले बड़े। वही से हम सोचतनी कि वो से पहले तोहरा के मारे से पहले तू राजा के मार दो मुआ दो, ना तो तोहार जान खतरा में बा। हम अपना कान से सुनले बानी, हमरा से बैठा के राजा कहले बड़े, सलाह लेले बड़े। तो हम सोचनी है कि रूपा के ये बात हम बता दी। लड़की कहलस कि ना राजा ऐसा कहिए नहीं कर सकत। मंत्री कहले कि एकदम कहले बड़े, काहे कि तोहरा से उनका डर हो गइल बा कि लड़की के तना कहत देरी होता आ ना बात के पूरा होत देरी होता। कहियो यदि लड़की के हमरा पर कोनो किस्म के क्रोध हुई गुस्सा हुई तो लड़की कही तो हम मर जाएम, तो उससे पहले हम इन्हें कह के मरवा दें। अब लड़की कहलस कि ठीक बा, जब ऐसा बात बता हम राजा के हम मुआ देतनी। लेकिन देखी हम मरे के कब कहें कि यदि साँच बात होई राजा हमरा के मारे के सोचले हुईन तो राजा मर जइहे। आज यदि रउआ झूठ बोलत होखे तो रउआ दोनों पैर से लंगड़ हो जाए, कहती है लड़की। अब देखिए गुरु बहिना, अब तुरंत के तुरंत वहाँ मंत्री जी बात दोनों गोड़ से लंगड़ हो गईले। दोनों गोड़ से जब लंगड़ हो गईले, काहे कि झूठ बोल रहले। अभी खबर दरबार में गईल, दरबार में जब गईल राजा सुनले कि मंत्री कैसे लंगड़ हो गईले हैं। सब बात उनका राजा साहब के पता चलल। सब बात जब पता चलल तब बहुत खुश भइले। कहले कि बहुत खुश बानी बेटी तारा से हम कि आज तू झूठ के साँच के परे क के आ तब तू अपना जवान से जौन वचन निकललू हो। तारा से बहुत खुश बानी। तू बोलो कुछ, तू हमरा से वरदान मांग लो, जौन कुछ चाही तौन कुछ तू हमरा से मांग सकतारू। कहती है लड़की कि का मांगी हम, हमरा के रउआ का दे सकतनी? का ये देश के महारानी रउआ हमरा के रानी बना सकतनी? कि बार बार रउआ कहतनी कि का मांगलो का मांगलो, तो ये देश के रउआ हमरा के रानी बना सकतनी का? कहतरी रूपा। अब राजा कहले कि ना बेटी, ई कैसे होई? हम तोहरा के रानी कैसे बना सकतनी? काहे कि हमरा उम्र में तहरा उम्र में बहुत फर्क बा। तू तो हमरा बेटी के समान बाड़ू। आ एगो बेटा भी बा, तो 8 बरस के बेटा बा। 2 गो बेटा हमार मर चुकल बा, आ एगो बाँचल बा तो 8 बरस के बा। तोहरा से ओकर जोड़ी नहीं खेलाग सकत। तो लड़की रूपा कहतिया कि तब जब रउआ से कुछ होखे वाला नहीं खे तो रउआ बार बार काहे पूछतनी? बार बार काहे पूछतनी कि का चाही? अगर दे सकतनी तो रउआ हमरा के देश के रानी बना दी, तब तो हम रउआ के बुझेम कि हाँ रउआ अपना वचन के पालन कईनी हो। अब देखिए गुरु बहिना, बाते बात में ही बात कहा रहल बा। अब राजा के बहुत चिंता भइल, टेंशन भइल
कि ये लड़की के बात के हम पालन कैसे करें, काहे कि हमार जान बचौले बिया। अब राजा गईले रानी से कहले कि रानी देखा बहुत समस्या में बानी हम, रूपा हमर जान बचौले बिया। आ रूपा पड़ोसी देश के राजा के भी वो देश में भी महामारी फैलवा के वहाँ से भी हमने के सहयोग दिवले बिया। अब हमने के का कहिया, ओकर मांग बा कि ये देश के हम महारानी बने। रानी कहली कि तो बड़ा समस्या हो गई, हमने के बेटा रही तो ब्याह कर दिया, लेकिन कौन उपाय हो को। अब देखिए गुरु बहिना, सब सोच समझ करते करते राजा के दिमाग में एगो बात आयल। आके कहले कि ये रूपा देख हमरो इच्छा बा कि तू ये देश के रानी बनो, लेकिन हम कर का सकें। एगो उपाय हमरा सुझल बा। देख बिहान सवेरे सुत के उठते मातर जब तू निकलबू आ जकरा ऊपर तोहर नज़र पड़ जाई वही लड़का से, वही आदमी से हम तोहर बियाह कराएम आ वही लड़का के हमें राज के राजा बनाएम आ तोहरा के रानी बनाएम। हमारा अब यह एगो उपाय बा आ हम यही उपाय से तोहरा के हम रानी बनाएम। चलो हम वचन देते तोहरा के कि बिहान सवेरे जकरा ऊपर तोहर नज़र पड़ जाई वही लड़का से हम तोहर शादी करेम आ ओकरा के राजा तोहरा के रानी जरूर बनाएम। अब देखिए गुरु बहिना, अब रात के सब लोग सुतल बा आ रूपा सवेरे जब उठल बड़ी बहरल बड़ी तो देखिए गुरु बहिना, संजोग से उहे लड़का जौन उनका गांव के लड़का रहे सोहन, जौन लड़का के लड़की के प्रति दिल में दया रहे, ये लड़की के सहायता करे के चाहत रहे, एक सहारा जीवन साथी बने के चाहत रहे, उहे लड़का ये राज दरबार में लकड़ी लेके बेचे खातिर चलाइल। लकड़ी लेके बेचे के चलाइल काहे कि लकड़हारा रहे, एक दिन पहले लकड़ी काट के लियावे आ बिहान भइले उ लेके बेचे जाए। अब उ लकड़ी लेके सवेरे चला होता, जब आवता तो जैसे आवता तैसे रूपा के नज़र सोहन पर, सोहन के नज़र रूपा पर। सोहन देख के चकित हो गईले कि बताओ रूपा के हम कितना खोजनी तलसनी, लेकिन ई तो राज दरबार में चलाई बड़ी। सोचले कि हो सकता खोजत खोजत कोनो काम ढूंढत ढूंढत आ गई हुई है, नौकर चकर के काम क के अपन पालन पोषण करत हुई हैं। लेकिन रूपा जब देखली तो रूपा कहतरी कि सोहन तू कहाँ आयल बड़, का समाचार बा। अब जब रूपा बोलो तारी तो लड़का के तो एकदम दिमाग होश उड़ गई, चकित हो गई। कहले कि ये रूपा ई बताओ कि तू रूपा हो कि के हो, तू हमरा गांव के हो रूपा, उहे रूपा हो कि तू दोसर के हो। कह तरी कि ना हम उहे रूपा हई, हम उहे रूपा हई। कहले कि तू बोलत कैसे बाड़ू, तू तो गूंगी रहलू, तहरा तो कंठ ना रहे। सब कहानी कह के बतौली सुनली। उतने देर में राजा रानी निकल लोग, राजा रानी निकल के देखलस लोग कि एगो लकड़हारा से ई गूंगी ई रूपा बतिया रहल बड़ी। अब राजा कहले कि ये बेटी देखो तू सुत के उठल बाड़ू तो ये बताओ कि सबसे पहले यही लड़का पर तोहर नज़र पड़ल बा। कहली कि हाँ हाँ राजा साहब हमर नज़र नहीं पर पड़ल बा। अब राजा बड़ा खुश भइले, कहले कि यही लड़का से तोहर शादी कराएम। अब देखिए गुरु बहिना, शादी के नाम सुन के उ लड़का के मन में कितना खुशी लागल, आई रूपा के भी मन में बहुत खुशी लागल। काहे कि उनका गांव के रहले, सब दिन इहो देखले रहली सुनले रहली उनका के। अब दोनों जने के शादी भइले गुरु बहिना, बड़ा धूमधाम से शादी भइल। शादी भइला के बाद में ओकरा शादी के बाद कुछ दिन बाद उ राजा अपना वचन के पूरा कैले, वो देश के वो लकड़हारा के राजा बना दिले गुरु बहिना। देखिए गुरु बहिना, इस समय कहाँ से कहाँ ले जाके पहुँचा दिलक, लेकिन कैसे पहुँचौलक। वो लड़का के दिल में दया रहे, वो लड़का के एगो समझी कि अपाहिज पैदार लड़की के प्रति दिल में दया रहे, केहू स्वीकार ना करे। उनकर बाबूजी थाक गई रहे बातचीत क के, लेकिन कोई स्वीकार ना कैले रहे। आई लड़का मन ही मन अभी प्रश्न कहे के बाकी रहे, तब तक होनी कहाँ से कहाँ ले गई। काहे कि इनका राजा बने के रहे, इनका रानी बने के रहे। यदि अपना गाँव में कह दिले रहते तो ये दिन ना आई ना देखे के मिली। तो जब कुछ बने के होला
सुख के दिन जब आवेला तो ये गुरु बहिना बहुत मोड़ आवेला। दाया बाया से लेके अब बहुत मोड़ आवेला, तब जाके मंजिल भेटाला, तब जाके सुख के दिन आवेला। सोचल जाओ कि दुख में बानी, भगवान के प्रार्थना कैनी है, पूजा कैनी है, बहुत जल्दी हमार दिन बदल जाए, तो ऐसा ना होला ये गुरु बहिना। बहुत बहुत मोड़ आवेला, बहुत बहुत कठिनाई परेशानी आवेला, सबके झेलते हुए जब निकल जाला तो एकदम निश्चित बाकी सुख के दिन आ जाला। तो लड़की के कंठ भी निमन हो गई, लड़की रानी और गरीब लड़का लकड़हारा राजा बन गई, दोनों के दिन पलट गई, दोनों के जीवन में सुख आ गई। तो चली गुरु बहिना ये कथा यही जे समाप्त भइल। ये कथा कैसन लागल हो कमेंट में रउआ सभे जरूर बता।